जिस कंडीशन में वो मिली थी हमें लगा किसी ने एक से ज़्यादा अधिक लोगों ने इसको रेप करने की कोशिश की है। बाद में उसने किसी को पहचाना है या तो जो उसका गला घोट के उसको मार दिया हैंड टू हैंड, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वो बंद नहीं होती है। 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में कोई ना कोई वहाँ से गुजरता ही रहता है। पिछले 5 दिनों से खो खो खिलाड़ी बबली की हत्या की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले कातिल शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह सब कुछ 2 घंटे में कैसे हुआ? जिस रिकॉर्डिंग में बबली की आखिरी सांसें रिकॉर्ड हुई, उसके जरिए पुलिस कैसे हत्यारे तक पहुंची, चलिए आपको हम बताते हैं और पूरी कहानी को हम समझाते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर छाए रहना, ये सब कुछ बबली की शौक थी, मगर वही शौक उसका दुश्मन बनेगा, उसको इसका अंदेशा नहीं था। बबली एक टीचर थी और एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे उसे कुछ ज़्यादा पैसा मिल सके। बारात के दिन बबली सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। घर वालों को उसने बताया था कि आज उसका एक इंटरव्यू है और वहां जा रही है। बिजनौर में नगीना रोड रेलवे फाटक के पास करीब आधा किलोमीटर दूर बबली का घर है। सकड़ी गलियों से होते हुए उस गलियों में अंतिम छोर पर उस बबली का एक छोटा सा घर है, जो मुश्किल से 70 से 80 गज वर्ग में फैला है। बबली घर से नौकरी की तलाश सुबह करीब 11 बजे निकली थी। बबली जब अपना रिज्यूम देकर वापस लौट रही थी, तो उस दौरान बबली सर्वोदय नगर कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त शुभम त्यागी को फोन करते और फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तब तक बबली की अचानक आवाज़ कट जाती, लेकिन उसका फोन चालू ही रह जाता है। बबली के दोस्त शुभम को किसी अनहोनी का आभास हुआ, इसीलिए फोन की रिकॉर्डिंग करने लगा। फोन रिकॉर्डिंग में बबली किसी शख्स को छोड़ने की गुहार लगा रही है, जान बचाने के लिए चीख रही है और कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। इसके बाद फोन कट जाता है। बबली का दोस्त शुभम त्यागी भी रिकॉर्ड किया हुआ रिकॉर्डिंग अपने दोस्त पड़ोस में रहने वाले के पास भेजता है और कहता है कि शायद कोई बबली से मारपीट कर रहा है, लेकिन उसके दोस्त को रेलवे कॉलोनी के पास कुछ नजर नहीं आता। तभी वहां से एक गुजर रही महिला चप्पल पर पड़ी बबली की उस पर नजर जाती है और चप्पलों से कुछ दूर पर बबली बेसुध पड़ी मिलती है। गले में दुपट्टा कसा हुआ रहता है। उस महिला ने तुरंत कॉलोनी में जाकर लोगों से बताती है। तब तक बबली के परिजन भी पहुंचते हैं। बबली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी सांस थम चुकी होती है। पुलिस ने बबली के दोस्त शुभम द्वारा रिकॉर्डिंग किए हुए ऑडियो को कई एंगलों से तफ्तीश करती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से सामान उतारने वाले चढ़ाने वाले शहनाज और मुताबिक नाम के पल्लेबाज से भी पुलिस ने पूछताछ करती है और शहनाज डर जाता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहनाज उर्फ मुखाबिक ने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। शहनाज ने बताया कि उसने पहले बलात्कार की कोशिश की। जब वह नाकाम हो गया तो उसने बबली के दुपट्टे से गला घोंटकर उसे मार डाला। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने फोन को सर्विलेंस पर भी लगाया था। इसी आधार पर पुलिस ने शहनाज से पूछताछ की। आरोपी के पास से खून से सनी शर्ट चप्पल बरामद हुई है और बबली के घर में मातम पसरा है। मां की आंसू नहीं रुक रहे। बबली की मां गीता कहती है, मेरी बेटी रेल पटरी के पास पड़ी थी, उसके गर्दन पर निशान थे, जालिमों ने उसका गला घोंट दिया, उसके मुंह से खून निकल गया था, कपड़ों पर भी खून था, तुम वापस ला दो मेरी बेटी को। बबली बचपन से खेल कूद खो खो में काफ़ी अच्छी थी और वह खो खो को बेहतरीन खिलाड़ी थी। 2016 में बिहार की टीम की ओर से खेलने के लिए महाराष्ट्र भी गई थी। कई दिन वहां रही भी थी। उसने कई सर्टिफिकेट हासिल किए थे, कई मेडल भी जीते थे। बबली के बहन और उसकी माँ की निगाह जब भी उसके फोटो पर पड़ती है तो उसे बहुत प्यार से हाथ फेरती है। घर में अब सिर्फ सिसकिया और बबली की यादें रह गई है। नमस्कार।